आज की इस वीडियो में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है इसको कौन लिखे। ऑप्शन ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग, और आपका जो ऑप्शन सी है वो है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यानी सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि 2 नंबर जो प्रश्न है इसमें है कि इंडियाज ग्लोरी इज़ दैट इट इज़, जो इंडिया जो महिमा है भारत की वह क्या है। तो वो आपका मूवेबल है, इमूवेबल है, इग्नोरेंट है या अनसिविलाइज्ड है। तो ये इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा कि ये बी वाला ऑप्शन ये इमूवेबल है। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए देखिए अब अगला प्रश्न पर आ सकते हैं। आगे अगले प्रश्न पर आप देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। बैड कंडक्ट, हैवी कंडक्ट, गुड कंडक्ट, डिलाइटफुल कंडक्ट। तो क्या हो जाएगा द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो हो जाएगा इसमें से गुड कंडक्ट। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो 4 नंबर प्रश्न है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इवेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किए। दिस वुड हैव मेड अस प्राउड, दिस वुड मेड इज लेजी, दिस वुड हैव अस इग्नोरेंट या दिस वुड हैव मेड स्मार्ट। तो क्या हो जाएगा इसमें से 4 नंबर प्रश्न के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये वाला कि दिस वुड मेड इज लेजी, वो नहीं चाहते थे कि हम लोग उस पर निर्भर हो जाए इसलिए। और आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न पर आ गए। आप देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है कि 5वां नंबर जो प्रश्न है इसमें सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन टू पाथ ऑफ ड्यूटी, टू पिटी ऑफ सिविलिटी, सी में कि द पाथ ऑफ एनिमिटी, और ऑप्शन डी है द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी। तो क्या हो जाएगा सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, तो इसमें से आपका हो जाएगा पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ए वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पर 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 6 नंबर जो प्रश्न है ये किस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, क्या हो जाएगा इसमें से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक क्या है। तो स्पीच है, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग है, एंड एसे है या फिर प्ले है। तो वे क्या है, तो बात करें तो वो एसे है। सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए अगला जो प्रश्न है वो आपका 7 नंबर है और इसमें कर रहा है कि द सेंटेंस मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट इज फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है। आई हैव ड्रीम से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, अ चाइल्ड इज बोर्न से लिया गया है, या फिर द अर्थ से लिया गया है। तो ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ये लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। 8वां नंबर जो प्रश्न है कि द सेंटेंस है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसमें से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या अ चाइल्ड इज बोर्न, या द अर्थ, या आई हैव ए ड्रीम। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये था आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे।